हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इसका लास्ट एपिसोड में देखा था कि दुवे को भेज दिया जाता है उसके फादर यानी किंग रेमंड द्वारा एक ऐसे होम टाउन में जो उन्हीं का होता है, क्योंकि उसे सभी लोग मंदबुद्धि कंसीडर करते थे क्योंकि उसमें ना तो मार्शल आर्ट्स का टैलेंट होता है ना ही एक मैजिशियन बनने की काबिलियत। यहाँ आगे एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि अब दुवे ने अपने सबऑर्डिनेट में पाउलिन को भी शामिल कर लिया होता है, जो कि इस जर्नी में सबसे पहले एज अ गैंग लीडर उन पर हमला करने आई थी ताकि वो उन्हें लूट सके। यहाँ सिचुएशन पूरी तरह से उलट हो जाती है क्योंकि दुवे को उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पता थी। आगे हम देखते हैं कि वे एक लंबा रास्ता तय करते हुए अपने होम टाउन यानी कि उस कासल में पहुंच चुके होते हैं, जहां इनका स्वागत वहां के बटलर करते हैं। आगे वो बटलर दुवे को यहाँ उसके राजघराने के बारे में बताता है। लियो फैमिली के जो 7 जनरेशन के ड्यूक होते हैं, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए एस्ट्रोलॉजी टावर बनाया था और आपकी फैमिली के ट्रेडिशन के अनुसार जबकि आप हमारे अभी के किंग के एल्डेस्ट सन हैं, तो आपको इसी कास्टल के ही स्टडी रूम में अपनी पहली रात गुजारनी होगी। अब ये बटलर इसी बात को इतना जोर देके कह रहा होता है कि दुवे यहाँ समझ जाता है कि जरूर उस स्टडी रूम में कुछ न कुछ ऐसा है जो ये चाहता है कि मुझे पता चले। ये वे लोग स्टडी रूम में जाते हैं जहाँ वो बटलर बताता है कि किंग ने उसे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है कि यहाँ पर दुवे को इस जगह के पूरे अकाउंट्स को चेक करना होगा, वो भी आज से ही। अब ये सुनते ही दुवे वहाँ की अकाउंट बुक्स मंगवाता है जो कि इतनी ज्यादा होती है, पूरी टेबल वहाँ भर जाती है। इवन के उनके जो सर्वेंट्स होते हैं वो अब और भी अकाउंट्स बुक्स ला ही रहे होते हैं। उनमें से एक अकाउंट बुक यहाँ जब दुवे पढ़ता है तो उसे समझ में आता है कि ये लोग कितने करप्ट है, किस तरह से इन्होंने टैक्सेस की चोरी की है ताकि आम जनता को परेशान करे। और वो दिन अब दूर नहीं होगा कि जनता इनके खिलाफ उठ खड़ी होगी, इन्हें सत्ता से गिरा देगी। इस बात में कहीं ना कहीं वो बटलर भी शामिल होता है क्योंकि उसने भी उन टैक्सेस का पैसा खाया होता है। अब वो किसी तरह का बहाना बना के वहाँ से चला जाता है और आगे हम दुवे को देखते हैं जो कि अकाउंट्स बुक्स पढ़ते पढ़ते उसे आधी रात गुजर जाती है। अब जैसी आधी रात गुजरती है उसे वहाँ पे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कि कोई उसे पीछे से देख रहा हो कि तभी हमारी नजर उन पेंटिंग्स पे पड़ती है। वो पेंटिंग वाकई में यहाँ दुवे को देख रही होती हैं। दुवे यहाँ साफ साफ उनसे कह देता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे जिस तरह से देख रहे हो मैं भी तुम्हें वैसे ही देख रहा हूँ। अब यहाँ हम दुवे के हाथों में उस चम्मच को देखते हैं जिसमें वो देख रहा होता है कि वो पेंटिंग दुवे को देख रही है। यहाँ वो उससे कहता है कि तुम ये दिखावा मत करो कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ और जल्द से जल्द बता दो कि तुम कौन हो, क्योंकि जिस तरह तुम मुझे देख रहे हो मैं भी तुम्हें देख रहा हूँ। यहाँ वो पेंटिंग कुछ भी हरकत नहीं करती, जिसपे यहाँ दुवे उस पेंटिंग के पास चला जाता है। जैसे ही जलाने की उसे धमकी देता है, ये कहते हुए कि मुझे सख्त नफरत है कि मैं अपने ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करूं। अब वो पेंटिंग उसे इशारा करते हुए ऐसा ना करने को कहती है और यहाँ दुवे समझ जाता है कि ये बात नहीं कर सकता कि तभी वहाँ पे घड़ी में 12 बजते हैं। जैसे ही वहाँ पे वो बड़ा सा क्लॉक बजना शुरू होता है, ये पेंटिंग बोलने लगती है। यहाँ पे वो जल्दी जल्दी बोल रही थी कहते हुए कि मैं सिर्फ एक मैजिकल क्रिएचर हूँ और मेरे पास तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं है समझाने का, सो मेरी बात ध्यान से सुनो और मैं बस इस सकता हूँ। यहाँ इस स्टडी रूम में एक ऐसा सीक्रेट कमरा है जिसमें ऐसे कई ट्रेजर्स रखे हुए हैं जो इस स्पेल को तोड़ सकते हैं, जिनमें हम सभी ट्रैप हैं। तो अगर तुम इंटेलिजेंट हो तो उस बुक शेल्फ में दिए गए सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो जो तुम्हें उसी सीक्रेट रूम में ले जाएंगी। अब इतना कहते ही 12 की 12 घंटियां बज जाती हैं और वो फिर से साइलेंट मोड में आ जाता है। अब दुवे यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि ये सब कुछ रिलेटेड था मैजिक से और यहाँ हम जानते हैं कि दुवे कितना ही मैजिक सीखने के लिए ऑब्सेस्ड है। जैसे ही वो 7 नंबर के बुक शेल्फ पे जाता है, वहाँ पे उसे एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ मिलता है जिसे यहाँ सुलझाते हुए वो जैसे ही एक बुक को वहाँ पे निकालता है, वहाँ पे एक सीक्रेट डोर ओपन होता है। इसके अंदर जाते ही वहाँ पे उसे एक ट्रेडिशनल डोर मिलती है। इसमें कुछ अजीब तरह के लॉक पैटर्न्स बने हुए थे और यहाँ पे दुवे उन्हें समझने की कोशिश करता है। जैसे ही वो तिजोरी नामक डोर को यहाँ पर प्रेस करता है, हम देखते हैं वहाँ से पिघलता हुआ लावा निकलता है और ये लावा दुवे पे गिरने वाला होता है कि यहाँ ऐन मौके पर वो अपने आप को बचा लेता है। जैसे ही वो लावा ठंडा होता है, यहाँ वो समझ जाता है कि ये किसी किस्म का ट्रैप है, तो यहाँ उसे इस डोर को ओपन करने से पहले इसकी पहेली को सुलझाना होगा। अब यहाँ काफी सोच विचार के बाद उसे समझ में आता है कि प्रकृति में जिस तरह सबसे पहले आसमान होता है, उसके बाद वायु, धरती और जल, ये इसी पैटर्न में है। सबसे पहले उसे आकाश के सिंबल पे क्लिक करना होता है, लेकिन यहाँ वो अपने आप को बहुत छोटा पाता है। यहाँ वो अपने आप से कह रहा होता है कि मैं अपने प्रीवियस लाइफ के उन बड़ी बड़ी टांगों को मिस करता हूँ जहाँ मैं लंबा हुआ करता था। लेकिन यहाँ फिर दुबई एक तिगड़म लगाता है कि वो अपनी शॉट को जमीन में इंसर्ट कर देता है और उस पे चढ़ते हुए उस सबसे पहले वाले इंडिकेटर पे क्लिक करता है।
अब जैसे वो उसे क्लिक करता है, यहाँ पे सोच रहा होता है कि अगर वो उसने गलत इंडिकेटर पर क्लिक कर दिया तो उसकी यहाँ मौत पक्की है। अब यहाँ उसे पता चलता है कि उसने इस लेवल को भी पास कर लिया है क्योंकि उसने सही इंडिकेटर पर क्लिक किया था। सारे इंडिकेटर आपस में लिंक होते हैं और वो बड़ा सा जो राउंड शेप का मैकेनिज्म होता है वो वहाँ घूमने लगता है। लेकिन हम तभी देखते हैं जहाँ पे दुबे खड़ा होता है वहीं की जमीन स्लाइड होते हुए खिसक जाती है और वो एक टनल के होते हुए उसी सीक्रेट रूम में पहुंच जाता है। यहाँ दुबे जोर से चिल्ला रहा होता है गिरते हुए कि आखिर उस डोर को किसने डिजाइन किया, जिसके फ्रंट में ही एक ऐसा मैकेनिज्म लगा हुआ था दिखावे के लिए, और वो कोई असली डोर नहीं होता है बल्कि एक फेक डोर होता है। असली टेस्ट तो ये था कि जैसे ही कोई उसके पजल को सॉल्व करके उस इंडिकेटर पे क्लिक करेगा, जहाँ वो खड़ा होता है वहीं पे असली डोर होता है जो उसे उस सीक्रेट रूम में ले जाएगी। अब उस सीक्रेट रूम के सेंटर में उसे एक अजीब सी चीज मिलती है जिसमें कई इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, और जैसे ही दुबे इस भाषा को पढ़ता है उसे यहाँ पे ज्ञात होता है कि सिर्फ लियो फैमिली का ब्लड ही तुम्हें गाइड कर सकता है उस सभी चीजों को पाने के लिए जो मैंने अपने पीछे यहाँ पे छोड़ा है। लेकिन अगर तुम में वाकई में करेज और साहस है तो ही तुम इस फॉरबिडन रेल्म को ओपन करना। इसके ओपन होते ही मैनकाइंड रेल्म में एक ऐसा परिवर्तन आएगा जिसके बारे में तुम सोच नहीं सकते। अब यहाँ दुबे के अंदर एक ऐसी क्यूरियोसिटी जाग जाती है जिससे उसे डर भी लग रहा होता है कि क्या ये उस फॉरबिडन रेल्म को ओपन कर देगा। इसके बारे में चर्चा की जाती है कि वहाँ पे आज तक कोई नहीं गया है और क्या उसे ये रिस्क लेना चाहिए। यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि हालांकि ये उसकी दुनिया से बिल्कुल ही अलग वर्ल्ड है जिसके रहस्यों को अभी भी उजागर करना उसके लिए बाकी है, लेकिन जब से वो यहाँ पे टाइम ट्रैवल करते हुए आया है उसने पहली बार इस तरीके की कुछ चीज को देखा है जो इसे कहीं न कहीं ये एहसास दिला रहा है कि जरूर इसमें कुछ ऐसे ग्रेट पावर्स छुपे हैं जिन्हें दुबे को हासिल करना चाहिए। सो गाइस, अब उसकी इसी कशमकश के दौरान हमारा ये एपिसोड का पार्ट यहीं फिनिश होता है। आगे के एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर उस फॉरबिडन रेल्म में क्या है, क्यों वहाँ पे जाने के लिए इस तरह की वार्निंग लिखी गई है। तो गाइस, बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी इसका अगला पार्ट। सो कीप ऑन कमेंटिंग गुड कमेंट गाइस। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।